हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम PHY 301 सर्किट थ्योरी के असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स, सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर द गिवन बिलो सर्किट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ द सर्किट। हमारे पास जो ये सर्किट दिया हुआ है इसकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो व्यूवर्स, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये R1 से लेके R5 तक रेजिस्टेंस दी हुई हैं, इनकी जगह पे हम वो रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दें जो कि इनकी तरह वो एक रेजिस्टेंस और इन 5 रेजिस्टेंस की जगह पे वो सेम रिजल्ट दे। तो वो होती है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वो दो तरह से रेजिस्टेंस होती है। एक तो हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस लगी होती है इस तरह से, और फिर उसके बाद हमारे पास जो होती है रेजिस्टेंस वो सीरीज़ में लगी हुई थी। पैरेलल में फाइंड आउट करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये फार्मूला होता है, और उसके बाद अगर हम सीरीज़ में हमारे पास लगी हुई रेजिस्टेंस उसकी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये R1 और R2 जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। इनकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे। R1 ओवर R इक्विवेलेंट 1 और 2 की रेजिस्टेंस का इज इक्वल टू 1 ओवर R1 रेजिस्टेंस प्लस 1 ओवर R2 रेजिस्टेंस। इसके बाद इनका हम एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा R1 R2 और R2 प्लस R1 ओवर R1 R2 है। तो चूँकि हमारे पास जो हमने R रेजिस्टेंस जो फाइंड करनी R इक्विवेलेंट अकेली फाइंड करनी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो बटे में दी हुई। तो हम इसको R इक्विवेलेंट करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो ये आएगा। तो यहाँ पे हम R1 और R2 की जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो R1 और R2 की जो हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं वो R1 की भी 4 है और R2 की भी 4 है। तो उन वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, 4 प्लस 4 जो है वो 8 हो जाएगा। तो जो हमारे पास R इक्विवेलेंट 1 और 2 रेजिस्टेंस की जो आएगी वो 2 ओम आएगी। इसके बाद R3 4 और 5 रेजिस्टेंस की हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। चूँकि ये ब्रांचेस जो है हमारे पास ये सीरीज़ में लगी हुई हैं, ये हमारे पास जो है ये सीरीज़ में लगी हुई है। तो इनकी रेजिस्टेंस के हम जो फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह से हम इन तीनों की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो वो रेजिस्टेंस आएगी वो 16 ओम आएगी। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मतलब कि R1 और R2 वाली रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट और फिर उसके बाद R इक्विवेलेंट जो है 3 4 5 वाली, इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो सीरीज़ में हैं। चूँकि हमारे इनको सॉल्व करने के बाद ये सीरीज़ में आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएंगी। तो ये हमारे पास जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो R इक्विवेलेंट 1 2 और प्लस R इक्विवेलेंट 3 4 5 होगा। तो R इक्विवेलेंट 1 2 की रेजिस्टेंस हमारे पास जो आई थी वो 2 ओम आई थी और R 3 4 5 की जो थी वो 16 थी। तो टोटल जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 18 है। मतलब कि अगर ये जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम आई है, हम इस सर्किट में इन पांचों रेजिस्टेंस की जगह पे एक रेजिस्टेंस जो है वो 18 ओम की लगा दें तो हमें वो सेम रिज़ल्ट देगा जैसे कि ये पांचों रेजिस्टेंस लगाने से रिज़ल्ट हमारा आ रहा है। इसके बाद हम करंट को फाइंड आउट करेंगे इस सर्किट में। तो हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो V ओवर I के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो करंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो करंट होगा ये ऊपर चला जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे हम क्रॉस कर लेंगे। तो क्रॉस से हमारे पास जो आएगी I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट। हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है, हमारे पास जो बैटरी लगी हुई है सर्किट में वो 12 वोल्ट की है, और जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो 18 ओम है। 12/18 जो 6/9 आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 एम्पेयर जो करंट जो है वो आएगा। और मतलब कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है यहाँ पे सर्किट में वो 18 ओम आई है और करंट जो है हमारे पास वो 0.6 एम्पेयर आया है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड पावर डिसिपेटेड थ्रू एनर्जी सेवर हैविंग रेजिस्टेंस 8 ओम इन द गिवन बिलो नेटवर्क। मतलब हमारे पास जो ये सर्किट दिया हुआ नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें जो ये हमारे पास जो एनर्जी सेवर लगा हुआ है ये 8 ओम की रेजिस्टेंस का लगा हुआ है, और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये कितनी पावर जो है वो कंज्यूम कर रहा है।
तो सबसे पहले हम इनकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये चूँकि पैरेलल में लगे हुए हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम पहले भी फार्मूला रीड आउट कर चुके हैं, वो ये है। तो इनकी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो 3/2 आ जाएगा, वो इन दोनों पैरेलल की आ जाएगी। फिर ये दोनों ये और ये एक सीरीज़ में हो जाएंगे। हम इनकी सीरीज़ में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में होती है दोनों को ऐड करते हैं तक करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 5.5 ओम आएगी। अब हम इसकी जो इस एनर्जी सेवर की पावर डेसिपेशन को फाइंड आउट करेंगे कि वो कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है। तो हमारे पास पावर डेसिपेशन के लिए फार्मूला जो है P=I²R है। तो हमारे पास जो करंट है वो लगा हुआ है 6 एम्पेयर, मतलब कि यहाँ पे 6 एम्पेयर का करंट है। तो आई की जगह पे हम 6 लगा देंगे और रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 5.5 है। तो हमारी जो पावर जो होगी वो 198 वाट जो है वो डेसिपेट होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में कहा गया है कि व्हाट काजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कि हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, मतलब कि जनरेट होते हैं। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जो कि प्रोटॉन्स की एक्सेस की वजह से होता है, और नेगेटिव जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर हमारे पास जो कोई भी एरिया वहाँ पे अगर डोमिनेट हो जाता है हमारे पास प्रोटॉन, तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा। अगर जो है डोमिनेट हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन जो 3 का बी पार्ट में कहा गया है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, मतलब कि हमारे पास जो एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एटम की स्टेबिलिटी के किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू बी स्टेबल है, मतलब कि 8 आउटर मोस्ट शेल जो लास्ट वाला जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। एंड दिस रूल ऑफ थंब इज नोन एज द ऑक्टेट रूल, और इससे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। सम एटम्स कैन बी स्टेबल विद एन ऑक्टेट इवन थ्रू देयर वैलेंस शेल, मतलब कि कुछ जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं ऑक्टेट से उनके वैलेंस शेल में। इस द 3n शेल, 3n जो शेल 3n का मतलब जो उनका थर्ड वैलेंस शेल है, विच कैन होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि 18 इलेक्ट्रॉन्स तक उसमें होते हैं। इट स्टेबल लाइक ए नियॉन एंड हीलियम, ये जो है वो नियॉन और हीलियम की तरह स्टेबल होता है, बिकॉज इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन द 3n शेल एंड दस सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, क्योंकि इसके जो 3n शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है।